Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो कि एक जर्नल कंसेप्ट है हमारा, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इस कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे हर क्लास में पूछे जाते हैं, तो मोल कंसेप्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए और उसके बारे में सब जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं कि मोल कंसेप्ट के बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, एंड यहाँ हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके, पार्टिकल्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट रेडी किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो टर्म्स स्टार्ट होती है वो मेन टर्म्स 3 हैं यहाँ पर, जिन पर मोल कंसेप्ट डिपेंड करता है आपका। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ओके, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जो है आपका एक एटम का मास होता है। ओके, किसी भी एक एटम का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम का और कार्बन और नाइट्रोजन के हमने एटम लिए हुए हैं, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपके एक मोल का मास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिया हुआ है H2O। ठीक है, तो ये वाटर के एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब बात आई मोलर मास की, तो मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। और एक मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं आपके, 6.022 10 टू द पावर 23। ये हमारा नंबर जो है 6.022 10 टू द पावर 23, ये एक फिक्स्ड नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ओके, अब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एटम्स हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जो एटम्स का मास होता है उसे हम बोलते क्या हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स का मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ओके, सपोज हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मास आप देखते हैं कि कई बार हम लिखते हैं 14U और कई बार हम यूज़ करते हैं 14 ग्राम। ओके, तो ये 14U है, ये हमारा एक एटम का मास है। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, उस एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, 14U। और जो 14 ग्राम है हमारा, ये ग्राम एटॉमिक मास है, मीन्स 1 मोल ऑफ एटम का मास है। ठीक है, एक मोल एटम का जो मास होता है वो 14 ग्राम होता है, और उसे हम क्या नोट करेंगे, 14G। और जो एक एटम का मास होगा नाइट्रोजन का, उसे हम नोट करेंगे 14U। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन 14U एंड 14G। ओके, नेक्स्ट, अब बहुत सारे एलिमेंट्स है, क्या आप 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, क्या हम सभी को याद करेंगे, नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ लगभग 26 एलिमेंट्स लिए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और जो न्यूमेरिकल्स जिन पर बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको लर्न होने चाहिए 26 एलिमेंट्स। इनके अलावा जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उनका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आपका दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में ही, न्यूमेरिकल में। बट ये कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको लर्न होने ही होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, अब मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है H2O का मॉलिक्यूल लिया है एक हमने, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक लिया है हमने सोडियम सल्फेट का, एन हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट का। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें H2O का निकालना सीखते हैं हम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18U। ओके, ये हमारे वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास आ गया 18U। अगर यहाँ पर हम 18 ग्राम यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका मास हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40 तो हमारा कैल्शियम का हुआ, प्लस हमारा ऑक्सीजन कितना हुआ, 16 प्लस 1, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि होल ट्वाइस है यहाँ पर OH का। तो इस तरीके से हमारा 74U हमें मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ
हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4.10H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है, 10 एटम्स हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। ओके, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ऐड और मल्टीप्लाई करके। ओके, अब सपोज यहाँ पर हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया है, तो ये हमने अभी एटम के बारे में डिस्कस किया था, नाइट्रोजन के 14U एंड 14G। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं H2O के। यहाँ पर हमने 18U भी नोट किया है, यहाँ हमने 18 ग्राम भी नोट किया है। तो 18U जो है हमारा, वो हमारा है मॉलिक्यूलर मास, और 18G जो हमारा है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मीन्स 18U इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 18 ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ओके, ये हमारा एक मॉलिक्यूल का मास है वाटर के, और ये हमारे एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वही 6.022 10⁻23। ओके, चलिए यहाँ पर मैं उसका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ कि 1 मोल का मीन क्या है। यहाँ पर अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एक मोल एटम का मतलब होता है 6.022 10⁻23 एटम्स। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो यहीं पर कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स। बट गैसेस के केसेस में क्या होगा, हम पार्टिकल्स वर्ड यूज़ करेंगे। और गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम के इक्वल होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ये सभी गैसेस के लिए फिक्स होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन, ये किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और इन केस ऑफ गैसेस इट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम गैसेस की बात करें तो जो ये हमारे पार्टिकल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, उसका वॉल्यूम इक्वल होता है मोलर वॉल्यूम के, जो कि हमारा 22.4 लीटर के इक्वल होता है। और ये एक स्पेशल कंडीशन पर होता है जिसे हम बोलते क्या है, एसटीपी कंडीशन। एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एज यू नो दैट कि जो वॉल्यूम होता है हमारी गैसेस का वो चेंज हो जाता है प्रेशर और टेम्परेचर के डिक्रीज और इंक्रीज करने पर। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो 22.4 लीटर है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर नोट किया गया है। वो प्रेशर क्या है हमारा 1 atm, और टेम्परेचर हमारा है 273 केल्विन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर हम यही नोट करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए आपको बोला है कि सभी गैसेस के लिए, चाहे वो कोई भी गैसेस हो, चाहे CO2 हो, H2O, HO2 हो या N2 हो, सभी गैसेस के लिए एक मोल वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा किसके, 22.4 लीटर के। ओके, अब कोई भी आपको मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको 4 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। वो चारों फॉर्मूले यहाँ पर नोट किए गए हैं हमारे। आइए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, जिसे हम शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और गिवन मास हमारा स्मॉल एम हुआ, और ग्राम एटॉमिक मास GAM। ठीक है, अगर आपका जो सब्सटेंस है वो एटॉम की फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर वही आपका न मोलिकुलर सब्सटेंस है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मोलिक्यूल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ग्राम एटॉमिक, यहाँ पर था हमारा ग्राम एटॉमिक मास, और यहाँ हमारा हो गया ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, N इज इक्वल्स टू M अपॉन GMM। अगर हम गैसियस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स, जो कि अभी आपको बताया मैंने, और उसे डिवाइड करेंगे हम 22.4 लीटर से, क्योंकि किसी भी गैस का STP पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं, वही एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, तो इस तरीके से गैसियस सब्सटेंस के हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे उसके वॉल्यूम के थ्रू। और अगर यही कंडीशन हमारी पार्टिकल्स के बेसिस पर दी हुई हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर कोई खास नंबर नहीं है, ये वही नंबर है जो मैंने अभी आपको बताया 6.022 10⁻23। ओके,
इसे हम डिनोट करते हैं Na से, जो यहाँ आप देख सकते हैं Na, इट इज़ डिनोटेड फॉर एवोगैड्रो नंबर। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 जो कि हमने यूज़ किया है 2U, और अगर हम इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हम इसे नोट करेंगे 2 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन में हो जाएगा 32U फॉर मॉलिक्यूलर मास एंड 32 ग्राम फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। In case of H2O, 18U is molecular mass of H2O and 18 gram is a gram molecular mass of H2O. Okay? तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अगर हम ओनली बात करते हैं, केवल और केवल बात कर रहे हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के लिए, तो हम यू वर्ड यानी कि एटॉमिक मास यूनिट यू यूज़ करेंगे। ओके, और अगर हम बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो हम जी नोट करते हैं उसके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। मैंने अभी आपको बताया ग्राम एटॉमिक मास मीन्स 1 मोल एटम्स के मास को हम बोलते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास, विच इज इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 एटम्स। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपका इक्वल होगा 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, विच इज नॉन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन केस ऑफ a gas, it is equals to 22.4 liter at standard temperature and pressure. In case of ionic compound, it is known as gram formula unit mass, which is equals to 6.022 10⁻23 formula units. Okay, so these are the basic differences between atomic mass and molecular mass and molar mass. यहाँ पर कुछ टेक्निक्स मैंने ऐड की हैं जो कि आपकी यूज़ होंगी आपके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो कि आपका मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। वही 4 फॉर्मूले यहाँ पर भी नोट किए गए हैं जो मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ा कर आया हूँ अभी, जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, इन्हीं सभी फॉर्मूले का यूज़ करके। ओके, तो जब आप इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि मोल कंसेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको मोल्स भी दिए हुए हैं, इसमें आपको यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट भी दिया हुआ है और ग्राम में भी मास दिया हुआ है, तो तीनों पार्ट अलग अलग हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 16 मोल्स ऑफ He। अब 1 मोल ऑफ He किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हम देखते हैं पहले। 1 मोल ऑफ He किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के। और आपके पास मोल्स कितने हैं, आपके पास मोल्स है 16, तो 16 मोल्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल्स टू है 6.022 10⁻23 के, तो 16 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 16 मोल्स का। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 16U ऑफ He। अब आपको पता है कि He का जो यूनिफाइड मास होता है वो 4U होता है, मीन्स 4U इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 एटम ऑफ He के इक्वल हो जाता है। तो 1 एटम ऑफ He के इक्वल हो जाता है 4U। तो आपको कितने U है हमारे पास, 16, तो 4U इज इक्वल्स टू 1 एटम के हुआ, तो 16U किसके इक्वल हो जाएगा, 1/16/4 मीन्स 4U के। ठीक है, 4 एटम्स ऑफ He। थर्ड पार्ट 16 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का आपको ग्राम में दिया हुआ है इस बार, तो ग्राम में आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के। और इसका मास कितना है हमारा हीलियम का, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो आपको कितने का फाइंड आउट करना है, 16 ग्राम का। तो क्या होगा, 16 से एवोगैड्रो नंबर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, वी गेट द आंसर। ओके, मीन 16 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू these numbers 24.088 into 10⁻23 atoms. So in this way we can find out the number of atoms in 16 mole of He and 16U of He and 16 gram of He. Okay, तो आई होप आपको मोल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और जो अब तक स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है कि मोल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कितने एटम्स के बराबर होगा, तो आई होप आपको वो प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो इन पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है उसी की हेल्प से आप अदर न्यूमेरिकल्स को करने की प्रैक्टिस कीजिए। और बस वो 4 फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं उन्हें आपको माइंड में रखना है, और उनकी हेल्प से आपके सभी
मोल्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स अब तक आपको फेस कर रहे थे वो अब आप नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।